मोदी नगर के साथ साथ न्यूज 24 की टीम नोएडा विधानसभा क्षेत्र के दादरी भी पहुंची और वोटर्स के मन को टटोलने की यहां भी उसने कोशिश की, क्योंकि यहां पर टक्कर बेहद कड़ी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर माना जा रहा है। कहते हैं शहरों की आत्मा गांवों में बसती है। अब गांव के लोग क्या सोचते हैं? किसान आंदोलन लगातार चला, उसके बाद किसान बिल वापस भी हुए। ऐसे में जो गांव के लोगों की सोच है, अब वो चुनावी माहौल में क्या है? इतनी सर्दी के बीच में जो चुनावी तपिश है वो गांव के लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ सकती है। इस वक्त हम दादरी विधानसभा में हैं, जो ग्रेटर नोएडा के अंडर आता है, और यहाँ से जानते हैं कि आखिर चुनावी माहौल यहाँ पे क्या है। सर आप बताइए, अगर दादरी की बात करें तो गुर्जर बहुल इलाका है, ऐसे में लड़ाई किसकी है और क्या माहौल? यहाँ पर सारे कैंडिडेट जो है गुर्जर है, और यहाँ पर जो है ये जो दादरी वाला प्रकरण जो हुआ था उससे जो है भाजपा से यहाँ पे कुछ माहौल गलत मैसेज गया है, इसलिए यहाँ पे जो है गुर्जरों में तेजपाल नागर और राजकुमार भाटी की टक्कर है। ऐसा लग रहा है कि यूपी में बीजेपी बनाम सपा ही दिख रहा है, और अगर दादरी की बात करें तो दादरी काफी चर्चा में भी रहा। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को आघात होगा? देखो, ये तो सच्चाई है कि इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी की लड़ाई है। आप दादरी की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजपाल विधायक जो हैं बीजेपी के, उन्होंने हमारे ये क्षेत्र जहां आप हो, हम इसको पहले खादर बेल्ट बोलते थे, उन्होंने इस गांव का, इस क्षेत्र का इतना अपमान किया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, खासकर विधायक तेजपाल नागर को। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नौजवानों के लिए भी बहुत सी योजनाएं निकाली हैं कि अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको भत्ता दिया जाएगा या फिर स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। किसी योजना का कोई लाभ मिला? मैं अभी तक जो नौजवानों की बात करें तो अभी तक किसी को भी कोई भी भत्ता या कोई रोजगार कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। और हमें नहीं तो बैल चाहिए ना बलद चाहिए, हमें हॉस्पिटल अच्छे चाहिए। यहाँ पे इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल की ये बिल्डिंग है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्डिंग भी खस्ता हाली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसी ये बिल्डिंग की हालत है वही क्षेत्र की भी हालत है। नहीं, क्षेत्र की तो ऐसी नहीं है। विकास तो थोड़ा बहुत तो हुआ है, इतना ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास देखो, जो पहले समस्याएं वो इतनी समस्या तो नहीं है, कुछ समस्या तो हल हुई है। आएंगे ना, हम आपके गांव में आए हैं, आप बताइए क्या काम हुआ? हमारे यहाँ लाइट की भी सुविधा है। अगर लाइट खराब हो जाती है तो अथॉरिटी से तुरंत आदमी आते हैं। कहीं पानी भर रहा हो, साफ सफाई वाले पूरे गांव को स्वच्छ रखते हैं। और क्या चाहिए? शांति, सबसे बड़ी शांति है हमारे यहाँ। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि काम हुए हैं। कुछ नौजवान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल में बहुत ज्यादा असर देखा गया, तो क्या लगता है जो योगी सरकार की योजनाएं हैं आप लोगों के लिए कोई मददगार साबित हुई? ये तेजपाल नागर ने यहाँ पर काम नहीं करा है, अब तक ये पुछता नहीं बना। अच्छा। 2008-9 साल होगी इसे पुछता को नहीं बना। गांव के रोड ही नहीं बने। 5% 10% रुपये रोजगार नहीं है किसानों के लिए। परिवार आप क्या करते हैं? मैं किसान आदमी हूँ जी। अच्छा, तो ये जो किसान आंदोलन वापस हुए उससे आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है हम जी। अभी वापिस कहाँ हुए? यहाँ पे कहाँ पर? अभी तो सिर्फ भगाया गया किसानों को। नहीं तो प्रधानमंत्री ने तो कह दिया ना, अब हो गया संसद। कितनी बार वादे किए इन्होंने, कुछ हुआ? संसद में तो बिल वापस ले लिए गए। अगर बिल वापस हो जाते तो किसान अपने चले जाते ना घर वापिस। तो चले तो गए, अब बॉर्डर पे तो किसान भी कुछ नहीं, अब भी वही है, सब वो ही है। पहले जैसा अपने प्रक्रिया चल रही है, अपनी लड़ रहे हैं। लेकिन कम से कम वापस तो हुए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ माफी मांगी। अब माफी मांगी हो चाहे कुछ भी हो, अब तो किसानों के लिए तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा। तो चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं। किसान आंदोलन वापस हुए, गांव में हम हैं, कुछ लग रहा है किसान आंदोलन वापस होने से वोट में कन्वर्ट होगा बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी एक बार वोट विश्वास कर चुके हैं जी हम, कुछ नहीं हुआ। 5 साल होली विधायक जी एक बार मोदी के नाम पे वोट ले चुके हैं कि बीजेपी के एक बार विश्वास करके देख लो, लेकिन 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ। हम विकास के नाम पे वोट देंगे। हम जातिवाद, बीजेपी में क्या जातिवाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रही है। तो राजकुमार भाटी को आप समर्थन कर रहे हैं क्या? सपा वाले? सपा देंगे हम वोट। तो वो भी तो गुज्जर ही हैं। हाँ जी, विकास के नाम पे वोट देंगे हम। अच्छा। हम जातिवाद के नाम पे नहीं वोट नहीं देंगे। आप बताइए, आप भी नौजवान हैं, नौजवानों के लिए तो योगी सरकार इतनी सुविधाएं लाई हैं, बेरोजगारी भत्ता, स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। आप कह रहे कि रोजगारी लाइए, रोजगारी कहीं भी नहीं है। कहीं भी लोग कंपनियों में जा रहे हैं, आसपास लोकल के बंदों को ड्यूटी नहीं दी जा रही। कह देते हैं कि 200 किलोमीटर जितने भी आसपास के उनको नौकरी नहीं दी जा रही। तो रोजगार कहाँ है? मैम आप ही बताइए। अगर बीजेपी सरकार है तो रोजगार तो नहीं है।
हम तो चाहते हैं कि अब की बार सफा है, हम जो साथ है सफा के साथ है हर तरीके से। तो इस बार जो दादरी की विधानसभा का जो ये गांव है उसमें जो लहर दिख रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ दिखती नजर आ रही है। एक सवाल और जानना चाहूंगी, किसान आंदोलन जो वापस हुए उसमें नहीं लग रहा कि अब बीजेपी के पक्ष में वोट आएगा? अच्छा ये बताओ, ये आंदोलन जो वापस हुए हैं ये कोई एहसान में हुआ है? जब किसानों ने ये बिल मांगा ही नहीं था तो वापस क्या है? आप ये बताइए, 750 लगभग किसान शहीद हुए थे हमारे। जो वोट छिटक रहा था बीजेपी से शायद किसान आंदोलन के चलते, अब ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं छिटकेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे किसान भाई है जो इस सरकार से इतने परेशान थे वे आज भी सरकार से बहुत परेशान है, क्योंकि ये बिल जो वापस लेना ये किसानों की समस्या का हल नहीं था। कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है और दादरी विधानसभा का ये गांव तो यही कहता नजर आ रहा है कि विधायक जी ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए इस बार बीजेपी को वो वोट नहीं देंगे और सपा के राजकुमार भाटी को वोट देंगे। जाहिर तौर पर गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें पूरा करना जो प्रत्याशी होते हैं और फिर जब वो चुन के आते हैं उनका काम होता है, लेकिन अगर वो उस पर ध्यान नहीं देता तो लोगों की ये नाराजगी बिल्कुल वाजिब दिखती है। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दादरी, न्यूज़ 24।